हेलो स्टूडेंट, हमने कल बात की थी दूरदर्शी की बात की थी। दूरदर्शी क्या होता है? दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बना के दिखाता है। दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब ऐसा उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बना के दिखाता है या दूरस्थ वस्तुओं को पास लाके दिखाता है, क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। हमने यहाँ दो दूरदर्शियों की बात की थी। एक था आपका अपवर्तक दूरदर्शी और एक था आपका परावर्तक। कौन सा था? परावर्तक। परावर्तक दूरदर्शी मैंने बताए दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक दूरदर्शी मैंने बताए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको कल आवर्धन क्षमता निकाली थी, मैग्निफिकेशन पावर निकाली थी। अपवर्तक दूरदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो अपवर्तक दूरदर्शी की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, अपवर्तक दूरदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर होती है m बराबर में FO अपॉन में FE माइनस ये मैग्निफिकेशन पावर होती है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। अपवर्तक दूरदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर होती है, आवर्धन क्षमता होती है। समझ में आया? अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं परावर्तक दूरदर्शी। किसकी बात करने वाले हैं? परावर्तक दूरदर्शी में कोई भी डेरिवेशन नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं परावर्तक दूरदर्शी की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। समझ में? परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। परावर्तक दूरदर्शी इसे न्यूटन दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन ने बनाया इसे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसे मैं कह सकता हूँ या तो इसका नाम क्या होगा? एस्ट्रोनोमिकल खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। तो एस्ट्रोनोमिकल एस्ट्रोनोमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। समझ में आई बात? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या इसे कहते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, न्यूटन। क्या कह सकते हैं इसे? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन टेलीस्कोप। ठीक है, न्यूटन टेलीस्कोप। तो हम बात करते हैं आज परावर्तक दूरदर्शी। किसकी बात करते हैं? परावर्तक दूरदर्शी की बात करते हैं। तो देखो बेटाओ कि बात ये आती है कि जब अपने पास अपवर्तक दूरदर्शी है तो परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन है कि जब अपने पास अपवर्तक दूरदर्शी है तो परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि जो दूरस्थ कोई भी अनंत में कोई बिंब होता है, अनंत में कोई वस्तु होती है, तो जो प्रतिबिंब किससे बनता है? जो अपवर्तक दूरदर्शी से बनता है। मैंने आपको अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ाई, तो जो प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी से बनता है उस प्रतिबिंब की यदि उस प्रतिबिंब को चमकीला देखना है, क्या देखना है? चमकीला, स्पष्ट और चमकीला देखना है, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है और उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है, उसकी विभेदन क्षमता बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? विभेदन क्षमता बढ़ानी है। विभेदन का मतलब होता है उसको पृथक पृथक देखना। समझ नहीं बात? ठीक है। तो उसकी विभेदन क्षमता बढ़ानी है, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है। तो हमको अपवर्तक दूरदर्शी में जो हमने अभिदर्शक लेंस लिया था, समझ में नहीं बात? ठीक है। यहाँ दो हमने लिया, ये लेंस लिया था, यहाँ पे लगाया था, ये था आपका, ये कौन था? ये था आपका अभिदर्शक लेंस। कौन सा था? अभिदर्शक लेंस। कौन सा था? अभिदर्शक लेंस। तो मैंने जो अभिदर्शक लेंस लिया था, यदि आपको किसी भी दूरस्थ वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाना है, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ानी है, ठीक है, और उसकी विभेदन क्षमता बढ़ानी है, तो अभिदर्शक लेंस का द्वारक और फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और द्वारक भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन ये समस्या पैदा हो जाती है कि
कि हम अधिक फोकस दूरी का, यदि हम अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का कोई अवदर्शक लेंस लें, समझ में बात, तो उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दोषों का मैं नाम बताऊं, जैसे कि गोलीय विपथन, कौन सा होता है, गोलीय विपथन, एक दोष होता है गोलीय विपथन, एक होता है वर्ण विपथन, वर्ण विपथन। तो समझ रहे हैं बात। तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई हमको यदि आवर्धन क्षमता बढ़ानी है, किसकी, किसी भी दूरस्थ स्थित बिंब की, दूरस्थ स्थित वस्तु की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है, चमकीला प्रतिबिंब देखना है, विभेदन क्षमता बढ़ानी है, तो आपने अपवर्तक दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस लिया था, जो अभिदर्शक लेंस लिया था, वो उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, द्वारक भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले कि यदि फोकस दूरी बढ़ाएंगे किसकी, अभिदर्शक लेंस की, तो अभिदर्शक लेंस की यदि फोकस दूरी आप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, तो आपकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन समस्या ये है कि हम अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का हम उत्तल लेंस या अवदर्शक लेंस बनाना कठिन होता है। यदि बना भी देते हैं, यदि ले भी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत सारे दोषों से युक्त होता है। अब दोषों से युक्त कैसे होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसमें बहुत सारे दोष, जैसे कि गोलीय विपथन, वर्ण विपथन जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इनका मतलब क्या है, ये दोष ऐसे हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कटा फटा बनेगा। क्या बनेगा, कटा फटा। जैसे जैसे आप फोकस दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, आवर्धन क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो चमकीला नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, चमकीला नहीं बनेगा, कटा फटा बनेगा। इन्हें कहते हैं गोलीय विपथन या वर्ण विपथन का दोष कहते हैं। वर्ण विपथन का मतलब है कि प्रतिबिंब का चमकीला ना बनना, प्रतिबिंब का चमकीला ना बनना। गोलीय विपथन का मतलब है प्रतिबिंब कटा फटा बनना। क्या बनना, कटा फटा बनना। तो भैया ये इसकी परेशानी है, इसकी अपवर्तक दूरदर्शी की परेशानी है कि यदि अपवर्तक दूरदर्शी से हम बड़ा प्रतिबिंब, उसकी आवर्धन, किसी भी बिंब की आवर्धन क्षमता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमको अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेना होगा। क्या लेना होगा, अवदर्शक लेंस। मैंने बताया था कि अपवर्तक दूरदर्शी में, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो अपवर्तक दूरदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो वस्तु की तरफ होता है, वस्तु यहाँ रखी थी मैंने, वस्तु की तरफ होता है, ठीक है, वो कौन सा लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस होता है। और जो आंख की तरफ होता है, या आंख की तरफ होता है, वो कौन सा होता है, नेत्र का लेंस, आई पीस लेंस होता है। आई पीस लेंस कहते हैं, ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। तो यदि आप अपवर्तक दूरदर्शी की सहायता ले रहे हैं, अपवर्तक दूरदर्शी का उपयोग ले रहे हैं, और आप आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब को चमकीला बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये जो अवदर्शक लेंस है, ये बड़ा लेना होगा। क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। और बड़ा उत्तल लेंस बनाना कठिन होता है। कठिन क्यों होता है कि जैसे जैसे उत्तल लेंस की, मैंने बताई सभी यहाँ पर जो गणनाएं की गई हैं छोटे लेंसों के लिए की गई हैं। किसके लिए की गई है, छोटे लेंसों के लिए की गई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बड़ा लेंस बनाना, उत्तल लेंस बनाना कठिन है। यदि बना भी देते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने दोषों के नाम अभी बताए आपको। पहला दोष है गोलीय विपथन। कौन सा है, गोलीय विपथन, ध्यान रखना है आपको, गोलीय विपथन। दूसरा है वर्ण विपथन। कौन सा है, वर्ण विपथन। समझ में बात, ये बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। गोलीय विपथन का मतलब है कि जब प्रतिबिंब बनेगा, यदि आपने अवदर्शक लेंस बड़ा ले लिया, तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कटा फटा बनेगा। कैसा बनेगा, कटा फटा बनेगा। समझ में बात, ठीक है, डिस्टॉर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, डिस्टॉर्टेड बनेगा, कटा फटा बनेगा, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, वर्ण विपथन क्या होता है, वर्ण विपथन दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो धुंधला बनता है। कैसा बनता है, धुंधला बनता है, चमकीला नहीं बनता है। तो ये दोनों दोष उत्पन्न हुए, समझ में बात, ये दोनों दोष उत्पन्न हुए। इन दोषों को दूर करने के लिए हम लेते हैं परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा लेते हैं, परावर्तक, खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी लेते
ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं न्यूटन टेलीस्कोप। कहते हैं जिसे न्यूटन टेलीस्कोप। इसका आविष्कार किया है न्यूटन ने। किसने किया है? न्यूटन ने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपवर्तक दूरदर्शी के स्थान पर परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं। समझ में बात? बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए हम बड़ा फोकस दूरी और अधिक द्वारक वाला, बड़े द्वारक वाला हम उत्तल लेंस, अवदर्शक लेंस नहीं ले सकते। ठीक है, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब सुनो इसके बारे में। इन दोषों को दूर करने के लिए हम उपयोग में ले रहे हैं बेटाओ, हम उपयोग में ले रहे हैं कौन सी दूरदर्शी? परावर्तक दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी ले रहे हैं? परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी ले रहे हैं तो ये दोष कैसे दूर होंगे कि हम अवदर्शक लेंस को क्या रखें? छोटा रखें। तो हम क्या करते हैं, अवदर्शक लेंस के स्थान पर, अवदर्शक लेंस के स्थान पर यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बेटा ध्यान दो, ठीक है। अपवर्तक दूरदर्शी के जो गोलीय विपतन है, वर्ण विपतन है, उन दोषों को दूर करने के लिए, ठीक है, हम परावर्तक दूरदर्शी लेते हैं। और परावर्तक दूरदर्शी की यदि हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा? तो परावर्तक दूरदर्शी में एक अवतल दर्पण होता है। तो ये मैंने बना दिया बेटा अवतल दर्पण। क्या बना दिया? अवतल दर्पण बना दिया। ये इसकी सतह मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। समझ में हुआ? ठीक है। और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। क्या हो गया इसका? मुख्य अक्ष। समझ में हुआ? ध्यान से समझना। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत है? तो ये नली होती है, तो ये नली है और नली के एक सिरे पर हम अवतल दर्पण को व्यवस्थित कर देते हैं और अवतल दर्पण का मैंने नाम दे दिया है M1। क्या नाम दे दिया है? M1। समझ में बात? ठीक है। परावर्तक दूरदर्शी में जो दोष उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करने के लिए अपवर्तक दूरदर्शी में जो दोष उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी का। इसका उपयोग कर रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी का। जब परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग कर रहे हैं तो परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण का क्या हुआ? मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, मतलब एक नली है और नली के एक सिरे पर, ये कोई नली है, इसके एक सिरे पर हम अवतल दर्पण को व्यवस्थित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवतल दर्पण को व्यवस्थित कर देते हैं। समझ में? मान लिया इसका फोकस बिंदु ये है, इसका फोकस बिंदु मैंने मान लिया F। क्या मान लिया? F मान लिया। समझ में? इसका फोकस बिंदु मैंने मान लिया F, तो इसका फोकस बिंदु आ गया F। समझ में? ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसकी फोकस दूरी इसके फोकस बिंदु से कुछ कम दूरी पर, समझ में, इसके फोकस बिंदु से कुछ कम दूरी पर या इसकी फोकस दूरी से कुछ कम दूरी पर, ठीक है, यहाँ तक इसकी फोकस दूरी हुई, इससे कम दूरी पर एक समतल दर्पण रखते हैं। क्या रखते हैं? समतल दर्पण रखते हैं। ध्यान दो भैया, ये आपने एक अवतल दर्पण लिया है। क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। इसका नाम लिख दिया मैंने M1। क्या लिया? M1। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फोकस दूरी से कुछ कम दूरी पर, समझ में बात, इसकी फोकस दूरी से कुछ कम दूरी पर एक समतल दर्पण रख देते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि वह समतल दर्पण मुख्य अक्ष के साथ, किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए। कितना कोण बनाए? 45 डिग्री कोण बनाए। तो मैंने कुछ दूरी पर यहाँ रख दिया अवतल दर्पण, समतल दर्पण। क्या रख दिया? समतल दर्पण रख दिया है। समझ में बात? ठीक है, ये मैंने रख दिया है समतल दर्पण। कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री के कोण पर मैंने एक समतल दर्पण को रख दिया है। समझ में बात? ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक क्या लिया है, मैंने एक लिया है अवतल दर्पण, एक नली के एक सिरे पर व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी से कुछ कम दूरी पर मैंने एक ले लिया। क्या ले लिया? मैंने एक ले लिया है समतल दर्पण। क्या ले लिया है? समतल दर्पण ले लिया है और उस समतल दर्पण को मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री
का कोण बनाते हुए मैंने क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात कि किस प्रकार से मैंने इसको रखा है। ठीक है, तो अब जो प्रकाश किरणें आएंगी अनंत से आती हैं, कोई दूर स्थित वस्तु है उसको देख रहे हैं तो प्रकाश किरणें आती हैं, तो दूरस्थ वस्तु से आती है। कहां से आती हैं? दूरस्थ वस्तु से आती हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया है, इसका नाम दे दिया है मैंने M2। क्या नाम दे दिया है मैंने? इसका M2 नाम दे दिया है। तो दूरस्थ वस्तु से जब प्रकाश की किरणें आएंगी, दूरस्थ वस्तु से जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो भैया समांतर आती, जैसे आपकी समांतर, तो एक प्रकाश की किरण आई, समांतर आई। समझ में आई बात? एक प्रकार प्रकाश की किरण आई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही अवतल दर्पण पर ये आपतित होंगी तो अवतल दर्पण से इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। ये फोकस की ओर फोकसित होंगी। कहां होंगी? इस फोकस बिंदु की ओर फोकसित होंगी। लेकिन फोकसित होने से पहले ही, लेकिन फोकसित होने से पहले ही ये कहां आपतित हो जाएंगी? ये फोकसित होने से पहले कहां आपतित होगी भैया? ये फोकसित होने से पहले आपतित हो जाएगी कहां? फोकसित होने से पहले ये समतल दर्पण पर आपतित होगी। कहां आपतित होगी? समतल दर्पण पर आपतित होगी। तो ये फोकसित होने से पहले कहां आपतित हो गई? समतल दर्पण पर आपतित हो गई है। समझ में बात? यहां से प्रकाश की किरण आई और ये समतल दर्पण पर क्या हो गई? आपतित हो गई। समझ में बात? ठीक है, तो ये समतल दर्पण पर आपतित हो जाती है इस प्रकार से। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब जब समतल दर्पण पर आपतित होती है तो इसका क्या हो जाता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रही होगी आपको बात? ठीक है, कोई समांतर प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें चाहिए, कितनी प्रकाश की किरणें चाहिए? दो प्रकाश की किरणें चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ इस प्रकार से क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इससे पहले बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। क्या होता है कि ये जो समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण रखा हुआ है ये, और ये कितनी डिग्री पर है? 45 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर है? 45 डिग्री पर रखा हुआ है। ठीक है, एक नली और होती है। क्या होती है? एक नली और होती है जो जिसमें एक कम फोकस दूरी हो, जिसका कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है, जिसे आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आई लेंस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? एक नली और होती है और वो नली इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। समझ में आ? ठीक है, और उसमें क्या लगा होता है? एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये यहाँ मैंने लगा दिया है एक उत्तल लेंस। क्या लगा दिया है? उत्तल लेंस लगा दिया है। एक नली और व्यवस्थित है जिसमें क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये एक नली और है जिसमें क्या लगा हुआ है? कोई उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो ये मैंने एक नली और ली और इसमें क्या लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस लगा हुआ है और ये जो लेंस होता है ये आंख की तरफ होता है। कहाँ होता है? आंख की तरफ होता है। समझ में? ठीक है, तो मैंने यहाँ आंख बनाई, यहाँ मैंने आंख बनाई। ठीक है, तो ये आपकी हुई आंख हुई। समझ में? यहाँ मैंने आंख बना दी। ठीक है, ये आपकी हो गई आंख। समझ में बात? ठीक है, यहाँ मैंने आंख बनाई तो ये हो गई आपकी आई। क्या हो गई? आई। समझ में? तो आंख की तरफ एक क्या व्यवस्थित होता है? एक उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने एक क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, जिसका नाम दिया है मैंने M1। क्या नाम दिया है? M1 है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस से कुछ कम दूरी पर, अवतल दर्पण का फोकस बेटा ये हुआ, अवतल दर्पण के फोकस से कुछ कम दूरी पर मैंने एक समतल दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? मैंने एक समतल दर्पण ले लिया और इस प्रकार से व्यवस्थित किया है, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि वह मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आई बात? ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नली और होती है, ठीक है, जिसमें एक उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है। एक नली है, इसमें क्या होता है? एक उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है जो आंख की तरफ होता है। कहाँ होता है? आंख की तरफ होता है और जिसे कहते हैं आई लेंस। कहते हैं जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नेत्र
कहते हैं, क्या कहते हैं, ये त्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं, कहते हैं आई लेंस कहते हैं। अब दूर स्थित किसी वस्तु का हम प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, तो दूर से कैसी प्रकाश किरणें आती है, समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो बेटा एक प्रकाश किरण ये आई, ठीक है, और ये आई और ये कहाँ आपतित हुई, दर्पण पे आपतित हुई और ये फोकसित होगी कहाँ, ये फोकस बिंदु की ओर फोकसित करेगा। ये दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है, ठीक है। जब ये फोकसित करेगा तो ये यहाँ करेगा फोकसित, फोकस बिंदु को, लेकिन फोकस बिंदु से पहले ही ये समतल दर्पण पर आपतित हो जाएगी। कहाँ आपतित हो जाएगी, समतल दर्पण पे आपतित हो जाएगी। तो ये यहाँ इस प्रकार से आएगी और समतल दर्पण पर एक सीधी रेखा बना देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आएगी ये और समतल दर्पण पर क्या हो जाएगी, आपतित हो जाएगी। इस प्रकार से समतल दर्पण पर क्या होगी, ये कोण कितना है 45 डिग्री, समझ में हुआ, ठीक है। एक प्रकाश किरण और आती है, एक प्रकाश किरण और आती है, ठीक है, और वो मैंने यहाँ मैंने अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित की, कहाँ की, अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित की मैंने। ये जो प्रकाश किरण है दूसरी कहाँ आपतित की है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित की है। कहाँ आपतित की है, अवतल दर्पण के ध्रुव, ये इसका हुआ ध्रुव हुआ, तो मैंने ध्रुव पर आपतित की इस प्रकार से। समझ में बात, तो समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, दोनों ही प्रकाश किरणें कैसी हैं, समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। जब समांतर प्रकाश किरणें आई, ठीक है, तो एक प्रकाश किरण कहाँ आपतित हुई, एक दर्पण पे आपतित हुई, परावर्तन हुआ, ठीक है, और इस प्रकार से परावर्तन होगा इसका, इस प्रकार से। समझ में बात, इस प्रकार से क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाता है। समझ में बात, ठीक है। जब इसका इस प्रकार से परावर्तन होगा, दूसरी का परावर्तन इस प्रकार होगा, दूसरी का परावर्तन यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब इसका इस प्रकार परावर्तन होगा तो यहाँ से ये परावर्तित होगी और ये इधर जाएगी। समझ में बात, तो इधर जाएगी तो यहाँ ये दोनों प्रकाश की किरणें काटेंगी। समझ में, दोनों प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, यहाँ काटेंगी। दोनों प्रकाश की किरणों ने काटा तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और मान लिया कोई वस्तु यहाँ ए बी है, कौन सी वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है यहाँ, ठीक है, ए बी कोई वस्तु है, तो ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश, कितना प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। समझ में बात, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनाया है वो यहाँ बना है, कहाँ बना है, यहाँ बना है, और ये बना है ए डैश बी डैश। समझ में बात, कैसे बना है प्रतिबिंब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, यहाँ एक बार बना रहा हूँ, देखो दोबारा देखें, एक बार दोबारा और देखें। मैंने क्या किया कि एक नली ली, ये कोई नली है, इस पे एक अवतल दर्पण लगा दिया, ये अवतल दर्पण लगा दिया, ये अवतल दर्पण हुआ। समझ में नहीं आया, इसका नाम दे दिया M1, इसका ये फोकस बिंदु हुआ, ये इसका फोकस बिंदु हो गया, और इसका नाम दे दिया F। इससे कम दूरी पे एक समतल दर्पण रख दिया, एक समतल दर्पण रख दिया, कितने कोण पे रख दिया, 45 डिग्री पे, कितने रख दिया, 45 डिग्री पे रख दिया, ठीक है। एक नली और होती है, एक नली ये है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है, जो आंख की तरफ है, कहाँ है, आंख की तरफ है। समझ में नहीं बात, यहाँ आपकी हो गई आंख, क्या हो गई, यहाँ आपकी हो गई आंख, तो ये मैंने आंख बनाई ई वाई, समझ में बात, ठीक है। समांतर प्रकाश की किरणें आई, एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, ये इसका परावर्तन हुआ ऐसे, और ये इस प्रकार से चली गई। समझ में बात, ठीक है। एक प्रकाश किरण ऐसे आई, कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ, ए यहाँ वस्तु रखी हुई है, ए बी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण आई, ध्रुव पर आई, ध्रुव पे आपतित हुई है, ध्रुव पे आपतित हुई, समझ में आई, ठीक है। इसका परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन इस प्रकार से हुआ, यहाँ समतल दर्पण ने इसका परावर्तन किया और ये इस प्रकार से गई। यहाँ इन दोनों प्रकाश की किरणों में काटा, समझा, यहाँ इन दोनों प्रकाश की किरणों में काटा, इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, कितना बन गया, ए डैश बी डैश। जो ये प्रतिबिंब बना है अवतल दर्पण के द्वारा बना है, किसके द्वारा बना है, अवतल दर्पण के द्वारा बना है। जो ये प्रतिबिंब यहाँ मैंने बनाया है, किसके द्वारा बनाया है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया है। और ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है। कैसा ये प्रतिबिंब, जो ये प्रतिबिंब बना है ये कैसा है, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो मैंने प्रतिबिंब बनाया, ये जो प्रतिबिंब बना, ये किस
लेंस के लिए, नेत्र का लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आई, इसका परावर्तन ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो मैंने जहाँ ये जो प्रतिबिंब बना है, ये कैसा बना है? ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई, मैंने इसको ऐसे कर दिया थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दिया, समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो फाइनल प्रतिबिंब बना आपका, जो फाइनल प्रतिबिंब बना वो यहाँ से बनेगा, समझने के बाद यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं, ये प्रकाश की किरणें आई तो इसका परावर्तन ऐसे हो गया, समझने के बाद। तो मैंने क्या किया, ये सीधी हो गई, ये भी सीधी हो गई, समझ में। तो मैंने क्या किया, ये जो प्रतिबिंब बना है ये इस लेंस के लिए, नेत्र का लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। और मैंने इन दोनों को क्या बढ़ा दिया? आगे बढ़ा दिया। इसको भी क्या बढ़ा दिया? आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे कहीं इन्होंने काटा, समझो। ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसकी इस रेखा को मैंने यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन इस प्रकार से हुआ यहाँ, तो यहाँ ये है, इसका परावर्तन ऐसे हो गया और इसका परावर्तन ऐसे हो गया। तो मैंने यहाँ इन रेखाओं को ऐसे आगे बढ़ाया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको बढ़ाया मैं आगे, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ आके मिली, तो यहाँ आके जब मिली तो यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। कैसा? A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? आभासी। ऐसे मैंने बताया कि मैंने इन रेखाओं को पीछे बढ़ाया, जब ये रेखाएं यहाँ पर दोनों, इन रेखाओं को मैंने पीछे बढ़ाया, इन रेखाओं को मैंने पीछे बढ़ाया, इनका आवर्तन हुआ तो यहाँ मिली, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, A डबल डैश B डबल डैश। कितना प्राप्त हो गया? A डबल डैश B डबल डैश। जो ये प्रतिबिंब बना था A डैश B डैश, ये इस लेंस के लिए, नेत्र का लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? बिंब का कार्य कर रहा है। और अंतिम प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के द्वारा बनता है, जो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। क्योंकि बिंब के सापेक्ष A डैश B डैश के सापेक्ष कैसा होता है? सीधा होता है। और AB के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो बेटा ध्यान दो आप कि मैंने जो प्रतिबिंब बनाया है, अंतिम प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ है A डबल डैश B डबल डैश। कितना प्राप्त हुआ है? A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ध्यान से सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, परावर्तन दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी में यदि आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो बड़ी फोकस दूरी का अवदर्शक लेंस लेना होता है, जिससे बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए अवदर्शक लेंस के स्थान पर, किसके स्थान पर? अवदर्शक लेंस के स्थान पर, मैंने दोबारा एक बार देखने के बाद, ठीक है, अवदर्शक लेंस के स्थान पर उन दोष कौन से? गोलीय विपतन है, ठीक है, वर्ण विपतन है, प्रतिबिंब कटा-कटा दिखाई देता है, ठीक है, प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए अवदर्शक लेंस के स्थान पर हम क्या करते हैं? परावर्तक दूरदर्शी में एक दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दर्पण ले लेते हैं। ये आपका हुआ दर्पण, समझ में बात? ठीक है, तो ये आपका दर्पण हुआ और दर्पण ले लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा लेते हैं? अवतल दर्पण। ये इसका क्या हुआ? मुख्य अक्ष हुआ। क्या हुआ इसका? ये मुख्य अक्ष हुआ। अब इसकी जो फोकस दूरी है ये यहाँ F है, इससे कम दूरी पर एक रख देता हूँ मैं, क्या रख देता हूँ? समतल दर्पण रख देता हूँ और इस प्रकार से रखता हूँ कि वो कितना कोण बनाए? 45 डिग्री का कोण बनाए। कितना कोण बनाए? 45 डिग्री का। एक नली और लगी होती है, ये नली लगी हुई है, इसमें क्या लगा होता है? एक लेंस लगा होता है। कौन सा? उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जो आंख की तरफ होता है। किस तरफ होता है? आंख की तरफ होता है। तो ये हुई आपकी आई, आंख की तरफ होता है। समझ में बात? ठीक है। जैसे ही समांतर प्रकाश, यहाँ कोई बिंब है अनंत पे, वहां पर अनंत पे कोई बिंब है AB। क्या है? AB। किसी तारे को देख रहे हैं, किसी खगोलीय पिंड को देख रहे हैं, तो जो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, ये समांतर प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है, इसका परावर्तन होता है। ये यहाँ इसका परावर्तन होगा, फिर यहाँ से एक बार दर्पण से परावर्तन हुआ। दर्पण क्या करेगा? फोकस की ओर फोकस करेगा, लेकिन फोकस की ओर फोकस होने से पहले ये कहाँ आपतित हो जाएंगी? ये दर्पण पे आपतित हो जाएगी और दर्पण पे आपतित होने के बाद ये इस प्रकार से चल जाएगी। समझ में? इस प्रकार से चल जाएगी। समझ में आप? ठीक है।
इस प्रकार से जाएगी तो इसका एक बार यहाँ ये ऐसे क्या हो जाएगा, इसका दोबारा अब ये भी इसको उत्तर लेंस क्या करेगा, अभिसारित करेगा, इकट्ठा करेगा। समझा? एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आप कर दीजिए, ध्रुव पे आप करी, इसका परावर्तन हुआ, इसका इस प्रकार से परावर्तन हुआ, ये इस प्रकार से जाएगी। समझ में बात? ये इस प्रकार से चली जाएगी। समझ में? आप ये दोनों यहाँ काटेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। जो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। कैसा होगा, आवर्धित मतलब बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये नेत्र का लेंस नीचे लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, इसके लिए किस कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। जब इन यहाँ से अपवर्तन हुआ है, इनको आगे बढ़ाएंगे, तो इनको आगे बढ़ाया मैंने तो एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। जब मैंने इनको आगे बढ़ाया तो ये यहाँ काटी तो यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और बिंब ए डैश बी डैश के साथ कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हमको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा और अंतिम प्रतिबिंब है हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसा है, आभासी है, सीधा है और बहुत बड़ा है। कैसा है, बहुत बड़ा है। समझा? ठीक है, तो ये आपकी होती है परावर्तक दूरदर्शी। क्या होती है, परावर्तक दूरदर्शी होती है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रत्येक टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है, सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल। कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन बाकी के जो बचे हुए हैं आंसर मैं करा रहा हूँ, और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको भी मैं करा रहा हूँ। समझ में हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज समझ में आई होगी। चैप्टर के नोट्स आपको डाल दी जाएंगे, पीडीएफ फाइल डाल दी जाएगी, एक बार आप उसको पढ़ें, मैं प्रत्येक फॉर्मूला याद करें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी कराए जाएं उनको दोबारा करके देखें। समझ में? तो अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रत्येक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने इसमें लिखाए हैं। सभी फॉर्मूले आपको पता होना आवश्यक है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो बेटा देखो मैंने फॉर्मूला आपको कौन कौन से लिखाए हैं एक बार देख लेते हैं। जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखाए हैं, समझ में बात? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, तो देखो जितने भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाए हैं वो सबको लिख रहा हूं। जैसे कि लेंस सूत्र है, मैंने दर्पण सूत्र लिखा, मैंने त्रिज्या का संबंध निकाला था, F बराबर में F बराबर, ये पहला फॉर्मूला लिखाया था मैंने, पहला फॉर्मूला था F बराबर में R/2, ये पहला फॉर्मूला था। समझ में? जो ये वक्र त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला था मैंने दर्पण सूत्र लिखा था, 1/a में दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर में 1/b प्लस में 1/a में u। समझ में बात? ठीक है, इसके बाद मैंने दर्पण की आवर्धन क्षमता निकाली थी। क्या निकाली थी, दर्पण की आवर्धन क्षमता निकाली थी। तो दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, m बराबर होती है -b/u। क्या होती है, -b/u, या इसको लिख सकता हूं मैं s2 प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती है बिंदु की ऊंचाई, और बिंदु की ऊंचाई किसमें आती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई किसमें आती है, माइनस प्रतिबिंब कहां बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है। समझ में बात? ठीक है, और भी इसके आवर्धन के फॉर्मूला होते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला एक और होता है बेटा, आवर्धन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, m बराबर में आपको याद हो तो माइनस में b माइनस में f बटे में f। समझ में बात? ये भी एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है। समझना, एक आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है m बराबर में, एक होता है m बराबर में यदि आपको u दे रखा हो तो माइनस के f अपॉन में u माइनस में f। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है। समझ में आप? ठीक है, और मैंने आगे फॉर्मूला लिखाया था, आगे मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। ये तो आपके जितने भी फॉर्मूला थे ये दर्पण के थे। किसके थे, दर्पण के थे। किसके थे, दर्पण के लिए थे, ये दर्पण के लिए थे। अब लेंस के भी मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। लेंस के आप देखो, लेंस के फॉर्मूला, लेंस के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस सूत्र की। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/v
लेंस की आवर्धन क्षमता आपको बताई थी m बराबर में v अपॉन में u धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। या इसको लिख सकता हूं मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। समझ में? h2 अपॉन में h1। सभी फॉर्मूले आपको मैं याद ध्यान दिला रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद में मैंने बताया था लेंस मेकर सूत्र, और लेंस मेकर सूत्र आपका था 1 अपॉन में f बराबर में, ठीक है, n/1 माइनस में 1, ठीक है, 1 अपॉन में r1 माइनस में 1 अपॉन में r2। ये आपका था लेंस मेकर सूत्र। क्या था? लेंस मेकर सूत्र था, ठीक है। 1 अपॉन में f बराबर n/1 माइनस में 1, ठीक है। n/1 को क्या लिख सकता हूं मैं? n/1 लिख सकता हूं 1 अपॉन में f बराबर में n2 बटे में n1 माइनस में 1, 1 अपॉन में r1 माइनस में 1 अपॉन में r2, ठीक है। देखो बेटा, ये दोनों प्रश्नों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? उत्तर, जो दो उत्तर प्रश्न थे उनकी क्या है? वक्रता त्रिज्याएं हैं। n2 लेंस का माध्यम है, लेंस का अपवर्तनांक है, और n1 का है बाहर वाला अपवर्तनांक होता है। मैंने आपको ध्यान दो, जब मैंने लेंस मेकर सूत्र सिद्ध कराया था तो मैंने अंदर का अपवर्तनांक माना था, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक माना था n2, और बाहर वाला अपवर्तनांक माना था मैंने n1, जो वायु का अपवर्तनांक था। बाहर वाला अपवर्तनांक है n1 और अंदर वाला अपवर्तनांक कितना है? n2 है। समझने की बात, ठीक है। तो ये सूत्र है इसमें लेंस में, इसमें है लेंस में। समझ में? तो लेंस के सूत्र। अच्छा, बात है पतले लेंसों के संयोजन में। मैंने आपको पतले लेंसों का संयोजन कराया था, तो पतले लेंसों के संयोजन में जो फोकस दूरी आती है वो अलग अलग लेंसों के फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होती है। तो मैंने पतले लेंसों का संयोजन कराया 1/f बराबर में 1/f1 प्लस में 1/f2 1/f में समझ में? ये सूत्र आया था जब बहुत सारे पतले लेंसों को जोड़ देते हैं, छोटे छोटे पतले उत्तल लेंसों को जोड़ देते हैं, जो भी लेंस हैं उनको जोड़ देते हैं, तो उनके द्वारा एक प्रभावी लेंस बनता है। उसकी फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 में fn होती है। समझ में आई बात? इसके बाद मैंने आपको इसकी मैंने शक्ति निकाली थी। शक्ति कितनी आई थी? सभी लेंसों की शक्ति, बहुत सारे लेंस जुड़े हुए हैं, P1 प्लस में P2 प्लस में P3 डॉट 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 क्या आ जाएगी? Pn। क्या आ जाएगी? Pn। समझ में? आवर्धन क्षमता निकाली थी, पतले लेंसों को जोड़ दिया तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता फॉर्मूला में बताया था n बराबर में n1 गुणा में n2 गुणा में n3, ठीक है, डॉट 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 mn। क्या? mn। समझ में आई बात? ठीक है। सभी आवर्धनों के गुणनफल कर देंगे तो जो संयोजन बना है उसकी कुल आवर्धन क्षमता आ जाएगी। समझ में बात? तो ये मैंने आपको बताए थे लेंस में, किसमें बताए थे? फॉर्मूला लेंस में बताए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम प्रिज्म की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रिज्म की बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म के जो फॉर्मूला थे वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रिज्म के फॉर्मूला क्या है? एक प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो है कोणीय। प्रिज्म के लिए कोणीय विक्षेपण बताया था मैंने, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण जो बताया था मैंने, तो कोणीय विक्षेपण थीटा होता है। ये बताया था डेल v माइनस में डेल r। क्या बताया था? डेल v माइनस में डेल r, ठीक है। बैंगनी रंग और लाल रंग का जो विचलन कोण का अंतर है वो कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसे यदि आगे करें तो थीटा बराबर ये भी होता है, ये भी होता है भैया n v माइनस में n r, और यहाँ a। ये अपवर्तनांक की फॉर्म है। किसकी फॉर्म में है? अपवर्तनांक की फॉर्म में है, ठीक है। अब मैंने विक्षेपण क्षमता बताई थी। क्या बताई थी? विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। विक्षेपण क्षमता होती है आपकी, क्या होती है? डेल v माइनस में डेल r